दर्शकों, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, जैसे कि आप जानते ही हैं, लोकसभा चुनाव जो है आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में भी मैंने आपको प्रत्येक गांव में जाकर और एक एक क्षेत्र में जाकर पूरी खबर दिखाई थी। तो इसी प्रकार तेजस लाइव जो है लोकसभा में भी कमर कस चुका है, आपको एक एक खबर बताएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज मैं एक खास मेहमान से आपको मिलाने वाला हूं और विधानसभा में भी उनका बहुत ही अच्छा वर्चस्व रहा था। तो हमारे साथ है भाई साहब श्री बालचंद जी दांगी जी, जो कि राजगढ़ जिले से भाजपा से कोषाध्यक्ष हैं और दांगी समाज से भी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं हम, क्योंकि विधानसभा में भी उन्होंने जो है दावा पेश किया था कि विधानसभा का उनको टिकट मिल जाए, लेकिन पार्टी ने जो है अपने प्रत्याशी जो हजर लाल जी दांगी जी को चुना था और वो विजयी भी हुए। तो अभी भी लोकसभा को लेकर हम बातचीत करेंगे उनको कि क्या लोकसभा में उनका मूड है, क्या चाहते हैं वो। भाई साहब, जय श्री राम। देखो, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता की भूमिका में रहता है। कोई लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी करना ये कार्यकर्ताओं का हमारा नहीं है। हाँ, प्रत्येक हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता विधानसभा की भी योग्यता रखता है, लोकसभा की भी योग्यता रखता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी केडर आधारित कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता को भाजपा कब किस जिम्मेदारी में कौन से दायित्व में जाके बिठा दे, ये किसी को पता नहीं रहता है। अभी आपने देखा ही है, विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में तीसरी पंक्ति से माननीय मोहन यादव जी को बुला के मुख्यमंत्री बनाया है। राजस्थान में पहली बार जीत के आए हैं, विधानसभा में उनको विधायक को मुख्यमंत्री बनाया। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी किस कार्यकर्ता को कौन सी जिम्मेदारी कब दे दे, ये कोई तय नहीं रहता है। और हम लोग सारा निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के ऊपर छोड़ते हैं। वरिष्ठ नेतृत्व जो भी तय करता है। हमने विधानसभा में दावेदारी की थी, हमारी मांग की थी कि भाई अगर पार्टी अगर नए व्यक्ति को अगर मौका देना चाहती है तो हम भी इच्छुक हैं पार्टी में काम करने के लिए। लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया, हम सारे कार्यकर्ताओं ने लगातार रात दिन काम करके और भारतीय जनता पार्टी की विजय श्री दिलवाई। पार्टी ने हमारे श्री हजारीलाल जी दांगी, जो बहुत पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता है, अगर उनको टिकट दिया तो उनके लिए हम सब लोगों ने जी जान से मेहनत करके पार्टी को विजय श्री दिलाई। अभी भी लोकसभा में पार्टी जिसका नाम तय करेगी उसको हम फिर जिताएंगे। राष्ट्र के नाम पे, विकास के नाम पे, धर्म के नाम पे हमारी पार्टी की अनेक योजनाएं जो जन जन तक पहुंच रही है। तो जनता आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व क्या करता है, हम किसको प्रत्याशी बनाता है, वो भविष्य बताएगा। जैसे विधानसभा में भी आपने एक इतिहास रचने वाला काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की राजगढ़ जिले में पांचों सीट आपने विजयश्री करवाई है। तो अभी जैसे लोकसभा में भी बहुत सारे दावे भी किए जा रहे हैं। तो इसी तारकम में हमने सोचा कि जनता जनार्दन का भी कहीं ना कहीं हमें कमेंट्स आता रहता है कि बालचंद जी को इस बार टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि जनता का भी एक रहता है कि अपने अपने जो नेता है अपने अपने वो आइडियल होते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता ने आपको भी उसमें चुना है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे जनता के लिए? देखो, हम तो जनता के बीच में लगातार पूरी तरह से 365 दिन भाजपा का कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है। और जैसे दूसरी पार्टियां चुनाव आती है, जनता के बीच में जाके झूठे सच्चे प्रलोभन देती है, वोट लेकर फिर चले जाती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करती। हम पूरे साल 365 दिन कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं और हम कार्यकर्ताओं की मदद करते हैं। तो कार्यकर्ताओं का अपना विचार है, कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं रहती है कि जो व्यक्ति हमारे बीच में लगातार काम करता है, अगर पार्टी उससे प्रतिनिधित्व देती है, उससे लोकसभा में लाती है, उससे विधानसभा में लाती है, तो उनकी इच्छा रहती है। लेकिन हमारी तो पार्टी की इच्छा सर्वोपरि रहती है। भाई साहब, जैसे देखा जाए तो राजगढ़ जिले में दो मंत्री हमें मिले हैं। तो मेरा कहना यह है कि कई दिनों से हमारी जो राजगढ़ जिले में जो रेलवे लाइन है उसका काम भी चल रहा है। हालांकि वो जल्दी से जल्दी पूरा होने का था, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है? देखिए, वो तो केंद्र सरकार का काम है। माननीय मोदी जी ने उसको फास्ट ट्रैक में लिया है। और अभी आपको जहाँ तक जानकारी होगा कि राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा तक का कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी केवल मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में बचा है। तो इसको फास्ट ट्रैक में लिया है। लेकिन क्या है, कई जगह मुआवजे की समस्या आ रही है, कई जगह भूमि अधिग्रहण में देरी हुई है। लेकिन कार्य लगातार चल रहा है और बहुत जल्दी 2024 के एंड तक हमारे राजगढ़ जिले में, मध्य प्रदेश में भी ट्रैक बिछा करके पटरी की रेलवे लाइन की टेस्टिंग चालू कर दी जाएगी। एक जैसे मैं कल इधर संडाउता से पचोर गया था, तो हमारे संडाव छापेड़ा से संडाउता के बीच का जो रोड है, इसकी मतलब इतनी कंडीशन खराब है कि आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तो कहीं ना कहीं आकर ध्यान सरकार का वहां गया या नहीं?
सरकार का ध्यान गया है। पहले ये जो सड़क है एमपीआरडीसी के अंतर्गत थी और एमपीआरडीसी ने इसको नेशनल हाईवे को अधिकृत दे दी है। मतलब अभी ये बहुत जल्दी अपग्रेड काम हो चल गई है। जाएगा। नेशनल हाईवे ने इसके टेंडर लगा दिए हैं। टेंडर लगाने के बाद जो एजेंसी ठेकेदार जो कार्य करने वाला है उसने अपना, आपने ये भी देखा होगा कि पचोर के पहले सुस्तानी जोड़ के पास में उसने अपना कैंप स्थापित कर लिया है और उसको कुछ टेक्निकल, उसको स्थानीय लेवल की समस्याएं आ रही होगी, बाकी बहुत जल्दी इसका काम चलने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम 22 जनवरी की, क्योंकि 22 जनवरी को जो है हमारे कहीं वर्षों का जो सपना है वो पूरा होने वाला है। भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा भी है भगवान राम की, रामलला विराजने वाले हैं। तो कहीं जगह से खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष है खड़गे जी और सोनिया गांधी जी, उनकी पूरी टीम नहीं जाने वाली है, निमंत्रण को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। देखो, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले ही हर ली। इस समय कांग्रेस की मति खराब है। पूरा देश राम के गुणगान कर रहा है, पूरा देश राममय हो रहा है, पूरा देश भगवामय हो रहा है। एक एक गांव से खबरें आ रही है, हर गांव में 7 दिन तक राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का पर्व गांव गांव में मनाया जा रहा है। और ऐसे समय में जब कांग्रेस के नेताओं की जब मति खराब हुई है कि ये राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं, ये तो वही कांग्रेस है जो राम को भी काल्पनिक मानती थी, ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु को भी काल्पनिक मानती है, और ये वही कांग्रेस है जो राम मंदिर के विरोध में 25-25 वकीलों को खड़ा करके कहती थी कि यहाँ तो राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो तो राम तो हमेशा विधर्मी, ये कांग्रेस पार्टी तो हमेशा विधर्मी विचारधारा के साथ खड़ी रहती है, विधर्मियों के साथ काम करती है। और भगवान राम तो हमारे हिंदुस्तानियों के एक एक व्यक्ति के घट घट में, रोम रोम में बसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी कितना प्रयास कर ले, ये इस राममय भारत को, राम की विचारधारा को, राम के विचारों को, उनके आदर्श को कम नहीं कर सकते। जैसे एक लेटर जारी किया उन्होंने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के खड़गे जी, उन्होंने कारण बताया उस लेटर में कि हम क्यों नहीं जाना चाहते हैं। उसमें लिखा है कि साफ साफ राम मंदिर का निर्माण जो है आधा अधूरा है, और उसके बावजूद ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले इसको चुनावी मुद्दा जो 2024 में आने वाला है उसको सक्रिय करने के लिए इन्होंने राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है उस अधूरे मंदिर में करना चाहते हैं। देखो, हम भी हमारे गांव में मंदिर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। मकान का कार्य चल ही रहता है, पूर्ण कभी नहीं होता है, ये सतत प्रक्रिया रहती है। अभी आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे जो राम का भव्य निर्माण मंदिर का वहाँ हो रहा है, सिंहासन बन गया है, गर्भगृह बन गया है। राम को वहाँ विराजने के बाद बाकी के कार्य चलते रहेंगे। गर्भगृह का काम और उनके मंडपम का कार्य तो पूर्ण है, वो तो बड़ा प्रोजेक्ट है, 10 साल तक, 5 साल तक लगातार चलता रहेगा। लेकिन हमारा 500 साल का सपना था कि हम हमारे भगवान राम को, हमारे आराध्य देव को कैसे उस मंदिर में बैठता हुआ देखें। तो हम लोगों के मन में भारी उत्साह है, और मंदिर का जब कार्य सिंहासन का पूर्ण हो गया तो भगवान राम को तो वहाँ विराजेंगे, उनकी पूजा मंदिर में होगी, और बाकी का काम का डेवलपमेंट चलता रहेगा, लंबी प्रक्रिया है। भाई साहब, एक प्रश्न हम हमारे क्षेत्र से ले लेते हैं। जैसे कई जगह हॉस्पिटल का, शिक्षा के क्षेत्र में कई जगह मतलब अनियमितता बढ़ती जा रही है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि क्योंकि कई जगह डॉक्टर जो हैं अपने क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल में टाइम से नहीं जा रहे हैं, टीचर जो टाइम से नहीं जा रहे हैं विद्यालयों में, तो अनियमितता बढ़ती जा रही है, इसमें आपका क्या कहना देखो, अभी शासन में माननीय हमारे मोहन यादव जी जब से बने हैं तब से उनका रवैया बहुत सख्त है। उनका स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी को कार्य के प्रति लापरवाही में बख्शा नहीं जाएगा। लगातार सतत निगरानी भी होती है, मॉनिटरिंग भी होती है। लेकिन अगर कहीं भी फिर भी कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षा विभाग का कर्मचारी है, कोई राजस्व विभाग का है, किसी भी अन्य विभाग का कर्मचारी हो, अगर वो लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हम अधिकारी तो अपने स्तर पर कर ही रहे हैं, लेकिन हम पार्टी का कार्यकर्ता भी पूरी निगरानी करके हम ऊपर अधिकारियों को सूचित करते हैं कि कहाँ समय पर विद्यालय नहीं खुल रहा है, कहाँ अस्पताल में व्यवस्था है। और देखो, शासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, शासन निरंतर, अभी आपको बता दें कि हमारे विधानसभा में 2 जगह और सीएम राइज स्कूल की घोषणा हो गई है। बहुत जल्दी हमारे छापेड़ा में भी सीएम राइज स्कूल बनेगा, किलचीपुर में भी सीएम राइज स्कूल बनेगा। और सरकार लगातार अस्पतालों को अपग्रेड कर रही है। पहले हमारे छापेड़ा डिस्पेंसरी था, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया है। किलचीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको सीएचसी बना दिया है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और स्टाफ भी बढ़ रहा है, लगातार सुविधाएं भी बढ़ रही है। शासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी अगर लापरवाही करते हैं तो शासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और सख्त रवैया अपनाएगा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब हमसे जुड़ने के लिए और आपका अमूल्य टाइम देने के लिए। जय श्री राम।